Welcome to all our students today class of mathematics। आज हम और आप मिलकर एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है क्या मैथ में प्रैक्टिकल होते हैं। लोग कहते हैं कि मैथ प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैथ ही वो सब्जेक्ट है, वो विषय है जो सबसे पहले प्रैक्टिकल बेस्ड है, अर्थात प्रैक्टिकल के द्वारा ही मैथ में सीखा जाता है। ऐसा मेरा मानना है और ये मानना ही नहीं, ये अपने आप में सत्य भी है। देखिए, हम छोटी क्लास के अंदर जब चलते हैं तो सबसे पहले हमको ज्योमेट्री बॉक्स, सम इक्विपमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के हमको दे दिए जाते हैं। ऐसे कक्षा 6 में या 5 में या और छोटी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी किट अप्रूव नहीं होती है, लेकिन मैथ के अंदर आपको सबसे पहले मैथ के इक्विपमेंट्स अर्थात उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और उन उपकरणों की सहायता से हम करते हैं अनडूइंग एंड लर्न। हम करेंगे और सीखेंगे। मैंने पहले दिन के लेक्चर में आपको बताया था इंपोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। गणित विषय सबसे पहला विषय है जो प्रैक्टिकल बच्चे को प्रैक्टिकल के उपकरण उपलब्ध कराकर और हर बच्चा प्रैक्टिकल के द्वारा मैथ में सीखता है। अंतर इतना है कि उसे ब्रॉडकास्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आज इसी पे चर्चा करने वाला हूं। ज्योमेट्री बॉक्स, लोग उसे ड्राइंग बॉक्स कह देते हैं, हंसी आती है। वो ड्राइंग बॉक्स नहीं है, वो ज्योमेट्री बॉक्स है। वो मैथ की प्रैक्टिकल किट है। उसके अंदर जो भी उपकरण दिए गए हैं वो सभी उपकरण कहीं न कहीं हम रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार में उपयोग में लाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रूलर। अब मैं इसका आपको चित्र दिखाऊंगा। ये रूलर है, अर्थात इसको भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे पटरी कहता है, कोई इसे स्केल कहता है, कोई पैमाना कहता है। सो मेनी नेम्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज, अर्थात भिन्न भिन्न भाषाओं में इसको अपनी समझने की दृष्टि से अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठा है कि ये रूलर करता क्या है भाई, इसका व्हाट इज द वर्क, ये क्या करता है, इसके द्वारा बच्चा क्या सीखता है। मान लीजिए कोई दो बिंदु है ए और बी, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापना चाहते हैं, नापना चाहते हैं। मोहन ए से चला और बी पर पहुंचा, तो हम ये चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा हो जाती है कि भाई मोहन ने कितनी दूरी तय की, तो इसका उपयोग क्या करें। तो भिन्न भिन्न पद्धतियां आई, प्लस, अंगुल, हाथ की बाहर की पद्धतियां रही थी, लेकिन अंतोगत्वा इसके लिए एक पैमाना निर्धारित किया गया जिसे हम रूलर कहते हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापता है। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि इसकी यूनिट क्या है। इस पैमाने में एक तरफ इंच के निशान होते हैं और दूसरी तरफ सेंटीमीटर के निशान होते हैं। भाई ये पैमाना जो होता है जरूरी नहीं इतना ही बड़ा हो, ये टेप के रूप में भी होता है जिसमें मीटर में निशान होते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये क्या करता है, इसका क्या वर्क है। ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, रेखा, कोई भी ज्यामिति फिगर होगा, उसमें उसकी भुजाएं आदि आदि का ये मापन करेगा। अब मैं प्रकार यानी मैं अब आपको डिवाइडर के बारे में, देखो बड़ा मजेदार बात है। इंग्लिश में नाम दिया है डिवाइडर, लेकिन हिंदी में इसका नाम विभक्त प्रकार है।
और हम ग्रामीण क्षेत्र में रीजनल लैंग्वेज में इसे दो पैर वाली, माने एक पैर और दूसरा पैर, इस तरीके से एक यंत्र को देखते हैं, एक उपकरण को देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डिवाइडर। जैसा कि नाम से मालूम है कि ये करता क्या है, व्हाट इज द, इसकी उपयोगिता क्या है? भाई हमने ज्योमेट्री बॉक्स में इसे रखा क्यों है? अब इसका मैं एक आपको प्रदर्शन दिखाऊंगा, प्रतिरूप दिखाऊंगा। देखिए इसके दो पैर हैं, एक पैर ये है, एक पैर ये है, अर्थात दो पैर वाला। या इसे हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, एक नोक ये है, दूसरी नोक ये है। ये करती क्या है भाई? इसका हमारे उसमें क्या उपयोग है, क्या यूजेस है? देखिए इसके लिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, जैसा कि नाम से मालूम है ये डिवाइडर है। यह अधिकतर जो वक्र रेखाएं होती हैं, कर्व लाइन्स होती हैं, उनको नापने के काम में इसका उपयोग करती है। अर्थात ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नापता है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, so many points on a line, कर्व लाइन। तो अब ये क्या करेगा, हम इसको पॉइंट ए से बी तक इस तरीके से इसे मैप करेंगे, नापेंगे और स्केल पर रखकर इसके बीच की दूरियों को टुकड़े टुकड़े में नापेंगे। माने हमने ये भी नाप लिया, फिर बीसी नाप लिया, फिर ये नाप लिया और आगे नाप लिया। इस तरीके से नापते हुए और उनका योग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस कर्व लाइन की लंबाई कितनी है, अर्थात इसका जो मार्ग है वो दूरी कितनी है। इट इज क्लियर, आई होप टू इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद तीसरा आता है कंपास, जिसको हिंदी में हम प्रकार कहते हैं। और भी देखो इसको रीजनल लैंग्वेज में डेढ़ लाइन, डेढ़ पैर की, 1/2, माने एक पैर पूरा है इसका, एक पैर कुछ कम है, तो 1/2 फीट वाली प्रकार भी मिलती है। अब प्रश्न वही हुआ कि ये क्या काम करता है? अरे भाई इसके अंदर एक स्क्रू होता है और उस स्क्रू में हम इसके इक्वल एक HB पेंसिल, जिसे अपनी कच्ची पेंसिल या काठ की पेंसिल कहते हैं, उसको लगाते हैं और लगाने के बाद ये सबसे मेन जो काम है इसका, ये कर्व खींचता है, यानी वक्र बनाता है। देखो अब आप लोग कहेंगे कि वक्र क्या आ गया, कर्व क्या आ गया, तो ये सब करते ही रहते हैं। इसे सबको बताने की क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता है। मान लीजिए कोई लाइन AB है, इस पर कोई बिंदु मान लीजिए C है। अब इस C बिंदु पर हम कोई चाप खींचना चाहते हैं, कोई क्रॉड खींचना चाहते हैं, वो ये इसका प्रयोग करेगा। और ये भी देखना है कि बिंदु से कितनी दूर हो, तो वी कैन हेल्प टू रूलर। हमने मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का इसकी चाप में दूरी भर ली और भरने के बाद बिंदु सी को ऐसा करके ऐसा चाप। अब चाप की सहायता से ये विभिन्न प्रकार के भुजाओं को डिवाइड करने का काम करता है, लंब रेखा खींचने का काम करता है। इसकी सहायता से समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसकी सहायता से कोणों का बाइसेक्ट किया जा सकता है, अर्थात कोणों को बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो यह जो अपना उपकरण है जिसे हम साथ लेकर के घूमते हैं, लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल। अरे भैया
गणित का प्रैक्टिकल का प्रत्येक उपकरण प्रत्येक बच्चा अपने बैग में लेके घूमता है। इसके लिए किसी कमरे की आवश्यकता नहीं होती, उसकी किट उसके पास है। ठीक है, इट इज क्लियर। इससे कोणार्क तक भी खींचेंगे, लंबा तक भी खींचेंगे, रेखाएं भी खींचेंगे और कोण भी बनाएंगे। इट इज क्लियर। आई होप टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। नेक्स्ट, प्रोटेक्टर। इसको हम इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं, लेकिन हिंदी में चांदा कहते हैं। अब ये चांदा होता क्या है? इसका नाम से मालूम पड़ रहा है ऐसा कोई ज्योमेट्री का उपकरण है जो चंद्रमा के समान है, अर्थात अर्धचंद्राकार होता है। ऐसा इसका मैं शेप दिखाऊंगा आपको, इसकी मैं आकृति बताऊंगा। देखिए, ये इस तरीके का होता है। अब इसमें देखो, जब हम इसे गौर से देखते हैं तो एक तरफ से 0 अंश से लेकर के 180 तक डिग्री में लिखा हुआ है। फिर दूसरी लाइन में भी यहां से 0 से स्टार्ट करके 180 अंश लिखा हुआ है। तो ये करता क्या है? ये प्रक्षेप को मापता है, अर्थात कोण को मापता है। इसका वर्क क्या है? कोण को मापना और कोण को बनाना। अब इसका यूज कैसे करते हैं? हाउ कैन यूज दैट? सपोज एनी लाइन आर एस, इट इज द पॉइंट ऑफ क्यू। हाँ, इसके बीच में एक शून्य होता है और उससे सभी लाइन कनेक्टेड होती हैं। इसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए हमें 60 का एंगल खींचना है, बनाना 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट क्यू पर बनाना है, माने पॉइंट क्यू को हमें 60 तैयार करना है। इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, दैट इज हम इसको ऐसे रखेंगे और रखने के बाद काउंट करेंगे 10, 20, 30 और यहां पर इसको पॉइंटेड किया। ठीक है, इसका काम खत्म। लेकिन वेरी इंपोर्टेंट इक्विपमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, इसकी सहायता से हम दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और हमारा ये एंगल 60 का तैयार हो चुका है। ठीक है, क्लियर? ऐसे इसे माप भी सकते हैं। ऐसे ही कोई भी एंगल मान लीजिए क्यों, हमें पता नहीं है, हमें कौन क्यों मापना है, तो वर्क वही होने वाला है, कार्य वही करेंगे। रखा और काउंट किया, हमने देखा ये 65 पर पहुंचा है, तो ठीक है, इसे 65 देंगे तो हमारा कोण क्यू 65 हो जाएगा। हमने विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आई वांट टू चेक दीज एंगल्स। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है गुनिया, जिसे हिंदी में गुनिया कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सेट है, ये एक युग्म है। इसका पहले मैं आपको प्रतिरूप दिखाता हूं। देखिए, इस प्रकार की छोटी छोटी दो आकृतियां हमको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती हैं। हम इनका यूज क्या होता है इसके बारे में कंफ्यूज है, पता नहीं है लोगों को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों आकृतियां समकोण में हैं, अर्थात प्रत्येक आकृति एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इसके बाद एक
स्क्वायर में 45 का एंगल और 45 का एंगल इस तरीके से हो सकता है, और दूसरे स्क्वायर में एक 60 का और एक 30 का एंगल होता है। करते क्या है हम इनकी सहायता से हम टेस्ट करते हैं कोई फिगर परपेंडिकुलर लाइन क्या है। फिगर को हमने क्या नाम दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सहायता से किसी भी लाइन को हम डिवाइड कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के फिगरों पर इनकी सहायता से निर्माण कर सकते हैं और करते हैं, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ट्रिपेंटागन, ट्राइएंगल तो है सामने, चतुर्भुज में भी वर्ग है, रेक्टेंगल है, बहुत सारे हैं। उनको बनाने में इनकी मदद की गई है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अगला उपकरण है हमारा आरएफ टेस्टर, राइट एंगल टेस्टर। टेस्टर माने जो टेस्ट करने वाला हो, और इसका बहुत उपयोग होता है। देखो ये एल टाइप की आकृति वाला एक यंत्र है। इसे हम ग्रामीण भाषा में गुनिया भी कहते हैं। ये अधिकतर जो मकानों की कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उनके जो कारीगर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो प्रयोग करते हैं। और अपना ग्रामीण क्षेत्र में जो पटवारी वर्ग होता है वो भी छोटा सा इस राइट एंगल टेस्टर को रखता है और नक्शे पे रखकर अपने खेत की माप को बताता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है। इसके बाद इस साइड में कुछ छोटे छोटे हल्के हल्के निशान होते हैं, इस साइड में भी निशान होते हैं और उन पर अंक लिखे होते हैं। माइक्रो होते हैं, छोटा होगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर आदि आदि निशान होंगे, और उनका क्लासिफाइड करके उन्हें पूर्ण एरिया में चेंज कर लेते हैं। ओके, इट इज क्लियर। इसी आरए सेक्टर कहते हैं राइट एंगल स्केल या राइट एंगल टेस्टर। टेस्टर माने टेस्ट करने वाला है, जो राइट एंगल को कर रहा है। अब जैसे ये मान लीजिए यही हम इसको रख देते हैं, तो हमको ये मान पड़ गया यहां से यहां पर ये हो जाएगी, तो 90 अंश का कोण रहेगी। क्लियर। अब जो हमारा अगला मापक है, उस मापक को हम अभी कुछ वर्षों से अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते आ रहे हैं, और उस मापक का नाम भी नहीं जानते, लेकिन मैं आपको उसके नाम से भी परिचित कराऊंगा और उसका क्या होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस रूलर। ये रेक्टेंगल टाइप होता है, देखिए रेक्टेंगल टाइप होता है। इस पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं, कुछ फिगर्स भी होते हैं। इसको हम स्टेसिल पैमाना कहते हैं। भाई इसका अभी हिंदी रूपांतरण नाम नहीं मालूम, क्योंकि ये कुछ ही समय पहले से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका वर्क क्या है। ये मुख्यतः देखो इस तरीके का होगा। एक फिगर से देखिए, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ अक्षर बने होते हैं। फिर इसके बाद यहां पर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं इस टाइप के। ऐसे और भी फिगर होते हैं, लेकिन ये सभी फिगर 2 डायमेंशनल होती है। कितने डायमेंशनल होती हैं? 2 डायमेंशनल। अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रैक्टिकल में, अर्थात मैथ के प्रैक्टिकल में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। लेकिन है क्या चीज, इसके द्वारा हम केवल और केवल सिमेट्रिक एक्सिस, शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ऐसा नहीं है इच्छा आई तो ऐसे मान दिया और ये लिख दिया 90 अंश। इट इज रॉन्ग वे। अरे भाई फिगर में भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि 90 का एंगल यहां नहीं बनेगा,
तो एक्यूट एंगल बनना है। तो ये उस चीज को ठीक करने के लिए है। और इसके अलावा क्या करता है, सममिति अक्षरों को ये बताता है और उनकी एक्सिस पर फोकस करता है। इट इज क्लियर? मुझे आई होप टू, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कैंची, इसे हम सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीजर। देखो सबके घर में है, गांव की भाषा में तो इसे कतरनी भी बोल देते हैं। कतरनी माने काटने वाली। इसका वर्क क्या है भाई? इसका वर्क क्या है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, कोई प्रैक्टिकल तैयार करते हैं, कलरफुल पेपर्स का यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो इसकी सहायता से माप करके धीरे 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 करके कलर्स पेपर्स की कटिंग करेंगे और उसे उस जगह पेस्ट करेंगे। ओके, पेंसिल आप जानते हैं बहुत सारी कलरफुल पेंसिलें होती हैं और हमारे पास HB पेंसिल, ये जिसे कार की पेंसिल भी बोलते हैं, जिसकी नोक लेड की होती है, इसका बहुत बड़ा यूज है। हम छोटी कक्षा में तो कह देते हैं कार की पेंसिल ले आओ, लेकिन जब हायर एजुकेशन पे पहुंचते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ सिविल लाइन, ड्राइंग इंजीनियरिंग, तब इसमें भिन्न भिन्न रूपों की 0.2, 0.4 वगैरह वगैरह, कहाँ कितना प्रेस करना है, कहाँ कितना डार्क करना है, ये डिजाइनिंग के काम में आती है। और साथ में ही इसमें चार्ट बनाकर एंगल को डिसाइड करती है। अब मुझे लगता है इस पेंसिल का यूज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ कलर्स पेंसिलें, स्केच पेंसिल बोलती है, जैसे ये, इनका भी हम प्रयोग करते हैं। ये हमको ज्योमेट्री बॉक्स में मिलती है। भाई इनका क्या प्रयोग है? भाई हम इन पेंसिलों की सहायता से उस बिंदु को क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। भाई हम इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, हम इस बिंदु को हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद कलर्स पेपर, जो मैंने आपको बता दिया कि भिन्न भिन्न कलरों के पेपर्स होंगे, उनकी कटिंग करेंगे और उनको हम सही जगह पर पेस्ट भी करेंगे। और इसके बाद अंतिम जो इक्विपमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल बॉक्स अर्थात प्रैक्टिकल किट में जो है वो है इरेजर, शार्पनर, ग्लू वगैरह वगैरह, रबर, गेंद, कटर। जैसे इस पेंसिल को हमको छीलना है, नोक तैयार करनी है, इसके लिए कटर होता है, उसका उपयोग करते हैं। एक साफ करनी है, कहीं गलती से कुछ लग गया है, उसे इरेजर कहते हैं। और इसके बाद गोंद होगी और उसको उस पॉइंट पर लगाकर कलर पेपर्स को चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैथ के प्रैक्टिकल में आपको ज्योमेट्री बॉक्स में छोटी कक्षा में ही उपलब्ध हो जाती है। भाई वो क्यों जाती है कि भाई गणित ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से शुरू से ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। लोग इस चीज से अनभिज्ञ हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा ये कदापि नहीं बोले कि मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। हाँ ये मालूम है कि पता नहीं है इसलिए हम बोल देते हैं, लेकिन इस चीज को हम क्लियर करें, गवर्नमेंट भी क्लियर कर रही है कि मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वो शुरू से है और सभी बच्चों को छोटी कक्षा से ही उनके बैग में उसके इक्विपमेंट्स उपकरण रखे रहते हैं। थैंक्स फॉर टुडे क्लास। अगले दिन हम समकोण त्रिभुज अर्थात पाइथागोरस प्रमेय पर कुछ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।